हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बुक हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना है। कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ना है, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या वैल्यू आता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप काफ़ी आसानी से एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो याद रख सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। पहला हम लोग 45 डिग्री पे बात करेंगे। अगर बात की जाए राइट एंगल ट्रायंगल की, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो होता है, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर इसका नाम दे दें ए बी सी, तो अगर बी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू 90 से छोटा होगा। अब यदि हम इसे 45 बनाना चाहते हैं, 45 डिग्री, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये सिंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का सम, एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल लेना होगा। अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए के अपोजिट जो साइड बी सी है वो, और सी के अपोजिट जो साइड ए बी है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मानेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल मानेंगे जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which AB is equal to BC। हम मान लिए कि ये AB जो साइड है वो BC साइड के इक्वल है। अब यदि एक ट्रायंगल में AB और BC इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल है। AB के अपोजिट एंगल C और BC के अपोजिट एंगल A, BC के अपोजिट एंगल A और AB के अपोजिट एंगल C दोनों इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A, अब एंगल A को क्या लिख सकते हैं, एंगल C, तो एंगल A की जगह एंगल C लिख दिए। एंगल B का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, अब प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल C और एंगल C ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू प्लस 90, उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 90, यहाँ से क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल C आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल C का वैल्यू आया 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल माने हैं, तो मान लेते हैं कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों इक्वल है और दोनों किसके बराबर है, ये मान लेते हैं कि ए बी और बी सी दोनों किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ऐसा हम मान लिए हैं, लेट लिए हैं, ए बी और बी सी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी का मतलब एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम ए सी लिख सकते हैं, तो रूट 2 और एक्स स्क्वायर का रूट हटाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा,
मतलब AC का वैल्यू आ गया √2x। यहां तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन C का वैल्यू बताओ, साइन C, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस C के लिए परपेंडिकुलर कौन, AB, और हाइपोटेनस कौन, 90 के सामने AC। वैल्यू पुट कीजिए तो C की जगह पे C का वैल्यू रख दो 45, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री। AB के जगह पे x है तो ये x लिखिए, और AC के जगह पे √2x है, √2x, x से x कैंसिल हो गया, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। उसी तरीके से कॉस C का वैल्यू क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस कौन, C के एडजेसेंट साइड BC, और हाइपोटेनस कौन, 90 के अपोजिट साइड AC। कॉस C का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। BC का वैल्यू x, और AC का वैल्यू √2x। यहां से क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। साइन कॉस हो गया tan C। अब tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन, AB, और बेस कौन, बेस है हमारा ये BC। वैल्यू पुट कीजिए, tan C के जगह पे 45, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। AB के जगह पे x, और BC का वैल्यू x बाई x करके कितना हो गया, 1। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से cosec C, अच्छा cosec C का फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin C। cosec C का फॉर्मूला लिखाए थे 1/sin C। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का। तो cosec C का वैल्यू 1/sin C होगा। 1/sin C कहने का मतलब क्या हो गया, AB बाई AC की जगह AC बाई AB हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं C की जगह पे 45 लिखेंगे तो हो जाएगा cosec 45 डिग्री, और इज इक्वल टू साइन C का रेसिप्रोकल। तो साइन C है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 आ जाएगा। मतलब cosec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। sec C किसका रेसिप्रोकल है, cos C का। sec C का फॉर्मूला 1/cos C। तो यहां से हम लिख सकते हैं C की जगह पे 45 लिखेंगे तो sec 45 डिग्री, और cos C का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। और एक लास्ट क्या था, cot C याद कीजिए। cot C किसका रेसिप्रोकल, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cot C जो होगा 1/tan C हो जाएगा। इसका मतलब tan C का रेसिप्रोकल, एक का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक ही होगा। C के जगह पे 45 पुट कीजिए तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। तो 45 डिग्री पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार होगा, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2, और cot 45 1 होगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 60 डिग्री पे क्या क्या होगा। 60 डिग्री के लिए हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। वैसा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, इसका मतलब प्रत्येक एंगल इक्वल होगा। तो प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो यहां पे क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम AD आ जाएगा। AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब प्रत्येक साइड इक्वल होगा। हम मान लेते हैं कि ये x है, ये x है, ये पूरा x है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो जो बेस है वो दो बराबर भाग में बट जाता है।
तो यदि पूरा बी से सी तक एक्स है और ए से डी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी डी का वैल्यू x/2 और सी डी का वैल्यू x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को पहले हम समराइज लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम माने हैं कि लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in which AB इक्वल BC इक्वल AC, तीनों को मान लिए हैं x। इसका मतलब क्या होगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री का। हमें काम केवल इस ट्रायंगल का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एक बात और साथ में याद रखना कि अगर ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे तो एंगल ए भी दो बराबर एंगल में बट जाएगा। इसका मतलब ये टोटल एंगल 60 डिग्री है और ये दो बराबर एंगल में बटेगा, तो इधर 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पाए, टोटल एंगल ए 60 डिग्री है और ये दो बराबर भाग में बट रहा है, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो यहीं से हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का वैल्यू समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक ट्रायंगल ए डी सी की। ये जो फिलहाल इधर का पार्ट है वो इस कॉन्सेप्ट में यूज नहीं होगा, तो इसको अभी फिलहाल समझने के लिए आसानी से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, AC आपका x है, CD आपका x/2 है। हमें सबसे पहले AD निकालना है। AD निकालने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां पे लिख देंगे हेयर CD is equal to x/2 and AC is equal to x। AC तो आपका यहां से आया x और CD क्यों x/2 हुआ इसके बारे में बताया अभी। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC कर रहे हैं, सॉरी ADC, इन ट्रायंगल ADC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कहेंगे, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD का वैल्यू x/2 है, x/2 का स्क्वायर AC स्क्वायर, AC का वैल्यू x है, x स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू ये x स्क्वायर और x/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से AD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। AD स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3x स्क्वायर और बाई 4। अब यहां से यदि हम स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट 3x स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। दैट मीन्स AD का वैल्यू 3 का रूट करेंगे तो रूट 3, x स्क्वायर का रूट x और 4 का रूट 2, तो AD का वैल्यू आ गया रूट 3x/2। ये AD आ गया रूट 3x/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले एंगल 60 डिग्री के लिए बात करते हैं। अगर हम साइन C की बात करें, साइन C, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर AD और बाई हाइपोटेनस कौन, 90 डिग्री के सामने AC। इसका वैल्यू पुट अगर करेंगे तो साइन C के जगह पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री AD का वैल्यू रूट 3x/2 और AC का वैल्यू x, तो इंटू x से x कैंसिल हो गया तो रूट 3/2, तो साइन 60 हो गया रूट 3/2। अब चलते हैं कॉस C का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस कौन हुआ, एंगल C के लिए बेस हो गया CD, तो CD बाई हाइपोटेनस कौन, AC। तो इसका मतलब कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा CD का वैल्यू कितना है, x/2 और हाइपोटेनस का वैल्यू x, तो ये x से x कैंसिल हो गया 1/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं tan C का मतलब
tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका मतलब AD बाई CD, tan C हो जाएगा AD बाई CD, tan C है, C का मतलब 60 डिग्री, C का वैल्यू कितना 60 डिग्री, AD का वैल्यू √3x/2, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/2 को इधर लिख देते हैं 2/x, ये बात समझ में आया। AD का वैल्यू √3x/2 और CD डिवाइड में है, डिवाइड में तो रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/x हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो आया कितना √3, tan 60 का वैल्यू आ गया √3। उसी तरीके से cosec C होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब AD बाई AC का रेसिप्रोकल AC बाई AD, इसका मतलब cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू क्या है x लिखेंगे, और AD डिवाइड में है, AD का वैल्यू है कितना √3/2, √3x/2 का रेसिप्रोकल 2/√3x, तो यहां से x से x कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अगला है sec C किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, cos CD बाई AC है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC बाई CD। AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू के पहले देखो sec C का मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पे AC का वैल्यू x है, x लिखेंगे, और CD डिवाइड में है, मतलब CD का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो CD का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/x, x/2 का रेसिप्रोकल 2/x, x से x कैंसिल हो गया, sec C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, sec C का वैल्यू मतलब sec 60 का वैल्यू 2 आ जाएगा। उसके बाद है एक लास्ट cot C, cot का फॉर्मूला tan का रेसिप्रोकल, AD बाई CD का रेसिप्रोकल CD बाई AD हो जाएगा, दैट मीन्स cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा CD का वैल्यू क्या है x/2, तो CD की जगह पे हो जाएगा x/2 और इनटू AD का रेसिप्रोकल, AD का वैल्यू है √3x/2, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा 2/√3x, यहां से x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। आशा करते हैं कि आपका जो ये 60 डिग्री का वैल्यू था वो समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इसी ट्रायंगल में अगर हमसे 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या किए थे, अभी तक जो हमने बताया कि यहां से AD का वैल्यू √3x/2 लाए, यहाँ पे x/2 लिए, जो आपका पिछला कॉन्सेप्ट था 60 डिग्री का, वही कॉन्सेप्ट यहां तक आएगा। अब अगर हमें 30 डिग्री चाहिए तो हम बात करेंगे A के रिस्पेक्ट में, जो भी फंक्शन का वैल्यू होगा वो एंगल A के रिस्पेक्ट में बात होगा। तो अगर हमें साइन A का वैल्यू पूछा जाए कि साइन A का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन, CD या DC कह सकते हो, और हाइपोटेनस कौन, D के सामने वाला साइड AC, तो ये हो जाएगा DC का वैल्यू कितना x/2, और AC का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x का रेसिप्रोकल 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। अच्छा, cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो cos 30 डिग्री मतलब एंगल A के लिए बेस कौन AD, ये हो जाएगा AD, और बाई हाइपोटेनस कौन AC, AD बाई AC, AD का वैल्यू कितना √3x/2, और AC का रेसिप्रोकल लेना है, x का रेसिप्रोकल क्या 1/x, x से x कैंसिल, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और बाई 2। ठीक है, अगर आपसे पूछे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन DC, और बेस कौन, बेस हो जाएगा AD, तो DC बाई AD, DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू x/2 है, और इनटू AD का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3x, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा और नीचे में √3, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। उसी तरीके से cosec थीटा, अब cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 30 का वैल्यू होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 1/sin 30, sin 30 का वैल्यू है 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2/1 का आने का मतलब कितना 2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। अगर हमसे पूछा sec 30 क्या होगा सर,
तो sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? cos 30 का। cos 30 का वैल्यू क्या निकाल रखे हैं? √3/2। और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है। अगर हमसे पूछे cot 30 का वैल्यू क्या होगा? cot 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? tan 30 का। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3। तो इस प्रकार से आप 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कहूंगा कि मेरे साथ ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अगर आप एक बार सॉल्व कर दोगे तो यकीन मानो ये हमेशा याद हो जाएगा, वरना हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 0 डिग्री अगर एंगल रहे और 90 डिग्री यदि एंगल दिया हुआ रहे तो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या वैल्यू होता है। अगर बात की जाए 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री है, मतलब वो एंगल का वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या समझते हैं? अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर एक ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे 90 डिग्री ले लिए, अगर ट्रायंगल ABC बनाए, अगर ये वैल्यू हमें एंगल को दर्शा रहा है, अगर ये और नजदीक आ जाए, ये AC जो है और झुक जाए तो ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, और झुक जाएगा तो और ये पतला बन जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा। और झुका दें तो बिल्कुल इसी लाइन पे ले आए, अगर AC को BC पे ले आए तो यहाँ पे एंगल कुछ बनेगा। उस केस में यदि AC जो साइड है वो BC पे आकर के BC पे ही रह जाए, AC को यदि BC पे रख दें तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये एंगल C का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? आपका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ये आप कह रहे हो कि सर BC है और BC पे ही AC आ गया है, AC ऐसे आ गया, तो उस केस में क्या होगा? AC और BC बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एंगल C को 0 मानते हैं कि C का वैल्यू 0 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा? AC का वैल्यू BC के बराबर हो जाएगा। ये AC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। और साथ ही साथ ये AB का वैल्यू जो होगा वो, यहाँ पे देखो ये BC है और इसी पे अगर हम ये AB ले आए तो यहाँ पे यहीं पे A भी आ जाएगा, इसी पॉइंट पे B भी है और इसी पॉइंट पे A भी है। इसका मतलब कि ये AB का डिस्टेंस क्या है? 0 यूनिट हो गया। ये जो AB का लेंथ कितना हो जाएगा? 0 यूनिट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि यदि हमें एंगल C 0 डिग्री लेना है, इसका मतलब ये AC को BC पे लाके रख देना है। ये वाला AC साइड BC पे आएगा, इसका मतलब ये एंगल C 0 आ जाएगा। एंगल C 0 आने का मतलब ये AC BC पे आके बैठ गया है, इसका मतलब AC और BC का वैल्यू बराबर है और AB का वैल्यू 0 है। ठीक है। अब यदि ऐसा है तो अब बात बताओ, साइन C का वैल्यू क्या होगा? साइन C का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मींस AB बाई AC। इसका वैल्यू AB बाई AC होना चाहिए। अब C का वैल्यू यदि हम 0 ले रहे हैं, मतलब साइन 0 डिग्री। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू 0 है। अब बटे AC 0 बाई एनी नंबर, ये क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब चलते हैं cos C के बारे में। cos C का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस कौन? BC और हाइपोटेनस कौन? AC। वैल्यू पुट कीजिए, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री BC का वैल्यू क्या है? AC के बराबर है। तो BC की जगह पे AC लिख दिए और यहाँ पे AC से AC कट गया, 1 आ गया। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1। अगर tan C की बात करें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब AB बाई
बी सी, tan सी, सी का मतलब 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी, ए बी का मतलब 0 और बी सी, तो ए बी 0 बाई बी सी, 0 बाई बी सी क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया और tan 0 डिग्री क्या हो गया 0। अब चलते हैं cosec सी, cosec सी, cosec किसका रेसिप्रोकल है 1 बाई साइन सी के बराबर, अब 1 बाई साइन सी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो सी की जगह पे, तो cosec 0 डिग्री साइन सी का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, यहाँ पे किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, किसी नंबर में यदि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब इसका वैल्यू हमें नहीं मिल सकता, ये नॉट डिफाइंड है। तो cosec सी का वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब cosec 0 जो आएगा cosec 0 डिग्री उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं sec सी, sec सी का वैल्यू, sec सी किसका रेसिप्रोकल cos सी का रेसिप्रोकल, तो sec सी हो जाएगा 1 बाई cos सी, cos सी का वैल्यू कितना है 1, अब बात को समझिए, वैल्यू पुट कीजिए, sec 0 डिग्री 1 बाई cos, cos का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1, तो sec 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अब चलते हैं cot सी, cot सी किसका रेसिप्रोकल है tan सी का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई tan सी, वैल्यू पुट कीजिए, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, अभी बताए 1 बाई 0 का मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इतना नोट कीजिए, तो 90 डिग्री पे काम करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री पे। अब बात को समझिए, ये एंगल जो सी है वो 90 डिग्री कब होगा, ये ऐसे झुका हुआ है, तो ये 0 के पास ऐसे झुका हुआ है, ऐसे धीरे 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 खड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस सी का वैल्यू अभी ऐसे है, और थोड़ा झुक जाएगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा, अगर ये और ऐसे फैल जाए और फैल करके ऐसे सीधा स्ट्रेट आ जाए, तो जब ये स्ट्रेट आ जाएगा तो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन जब ये स्ट्रेट आएगा और ये फैलेगा तो ये बीसी का लेंथ धीरे धीरे कम होते जाएगा, ये बात आपको समझना होगा। यदि मान के चलिए एक एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये वाला लेंथ ऐसे आ जाएगा, तो ये बीसी जो लेंथ इतना बड़ा था अब ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि यदि आप इस सी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, दैट मींस आप ऐसे कर दिए, ये हमारा जो एसी है वो ऐसे अब एसी आ गया, तो ये वाला बी जो पॉइंट है शिफ्ट होते होते यहीं पे आ गया, बी भी सी के पास ही आ गया, तो बिल्कुल एक ऐसा एक लाइन खींचा गया, ये एक्चुअली में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि एसी कहो या एबी कहो, इन दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। यदि हम सी का वैल्यू 90 लेते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में एसी का वैल्यू और एबी का वैल्यू ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि बी और सी यदि दोनों एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब बीसी का वैल्यू 0 यूनिट, ये बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं, उस केस में देखो तुम लोग को फील करवाने के लिए ये ट्रायंगल लिया है, एक्चुअली में वो ट्रायंगल ऐसा बनेगा ही नहीं। अब बात को समझिए, अगर हम साइन सी की बात करते हैं, साइन सी, तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, साइन सी की जगह पे 90 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन सी साइन 90 डिग्री, ए बी का वैल्यू ए बी ही रहने दो और ए सी का वैल्यू ए सी की जगह पे ए बी रख दो, तो ये ए बी बाई ए बी कितने बार में कटेगा एक बार में, मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम कॉस सी की बात करें तो सी के लिए कॉस बी सी बाई ए सी आ जाएगा, बी सी बाई ए सी, कॉस सी का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, बी सी का वैल्यू कितना 0, 0 बाई ए सी, 0 बाई एनी नंबर क्या होता है 0, तो कॉस 90 हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब tan सी, सी के लिए tan थीटा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, सी का वैल्यू पुट कीजिए, tan सी का वैल्यू 90 डिग्री, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी को ए बी ही रहने दो, बी सी का वैल्यू 0 है, कोई नंबर में 0 से डिवाइड करने का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक सी, कॉसेक सी किसका रेसिप्रोकल होता है साइन सी का, तो 1 बाई साइन सी, सी का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री
साइन सी का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। अगला है सेक सी। सेक सी किसका रेसिप्रोकल, 1 बाई कॉस सी का रेसिप्रोकल। सी का वैल्यू पुट कीजिए तो सेक 90 डिग्री कॉस सी का वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, 1 बाई 0 का मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। और एक लास्ट बच गया कॉट सी। कॉट सी, कॉट सी का मतलब, कॉट सी का मतलब हो गया tan का रेसिप्रोकल 1 बाई tan सी। सी का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट 90 डिग्री, और tan सी का मतलब ए बी बाई 0 है, क्या हो जाएगा 0 बाई ए बी। 0 बाई एनी नंबर क्या होता है 0, मतलब कॉट 90 का वैल्यू 0 डिग्री। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक था, हो सकता है किसी बच्चे को समझने में कोई परेशानी भी हो, तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को रोक करके बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसके बावजूद भी यदि कभी कहीं डाउट रह जाता है तो इसको कमेंट में आप जरूर लिखना, मैं उस पार्ट को दोबारा समझाने का प्रयास। देखिए बच्चों, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी मैंने एंगल बताया उसको एक टेबल में आसान तरीके से, आसान भाषा में ऐसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए, इस सारे वैल्यू को याद करने के लिए मैंने एक तरीका खोजा है, मैं आप लोग के साथ ये साझा करना चाहूंगा। देखिए, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इधर फंक्शन लिख लेना है, ऑर्डर यही रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और उसके बाद आपको एंगल लिख लेने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहां से काउंट कर लो, 0 1 2 3 4, 4 तक आया, 4 से डिवाइड कर दो, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। अब इन सबका क्या करो, रूट ले लो, रूट ले लो। देखिए बात को समझिएगा, ये जो भी मैंने बताया ये कोई नियम नहीं है, नियम जो पहले एक्सप्लेन किए हैं वही है, बस याद रखने का एक तरीका है। तो आप लोग कृपया करके ये मत समझो कि सर जी ये क्यों किए, बस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 बाई 4 इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का रूट क्या होगा 1, और 4 का रूट क्या होगा 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 होगा। अच्छा, 2 बाई 4 को काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और 2, और 1 बाई 2 का 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट हो जाएगा रूट 2, तो साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होगा। इसका वैल्यू निकालो, 3 का रूट रूट 3 और 4 का रूट 2, इसका मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होगा। 4 बाई 4 का मतलब 1, 4 बाई 4 का मतलब 1 और 1 का रूट 1 होता है, तो इसका मतलब आप इस तरीके से ये कह सकते हो कि साइन में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 और साइन 90 का वैल्यू 1। उसी तरीके से कॉस, अब कॉस के लिए क्या करना है, ये इधर से आप लिख रहे हो, इसको पीछे से ऐसे लिखना शुरू करो, 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, रूट 3 बाई 2 को इधर शिफ्ट कर दो, रूट 3 बाई 2, ये 1 बाई रूट 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 बाई 2 और पीछे चला आया और 0 इधर चला, तो ये कॉस का वैल्यू हो गया। कॉस, कॉस में अगर 0 डिग्री की बात करें तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, कॉस 60 डिग्री 1 बाई 2 और कॉस 90 डिग्री 0। अब याद कीजिए टेन, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन बाई कॉस, तो 0 बाई 1 क्या होगा, 0 बाई 1, 0 बाई 1 0 हो जाएगा, 0 बाई 1 0, 1 बाई 2 और बाई रूट 3 बाई 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, 1 बाई रूट 3 आएगा, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 दोनों सेम है, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 है, कट जाएगा, रूट 3 बाई 1, रूट 3 बाई 1 क्या होता है रूट 3 होगा, और 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। अब देखिए कॉसेक क्या था, साइन का रेसिप्रोकल था, तो 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइन। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल, 1 बाई 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, समझे। कॉसेक अगर ऐसे लिख रहे हैं तो सेक लिखना हो तो ये पीछे से लिखना शुरू कर दो, ये हो जाएगा 1, 2 बाई रूट 3 इधर आ जाएगा 2 बाई रूट 3, रूट 2 ये 2 और नॉट डिफाइन इधर आ जाएगा, नॉट डिफाइन।
कॉट लिखना हो तो कॉट या तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको tan वाला को आप पीछे से लिख दो। तो tan है 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन इधर पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। उसके बाद √3, उसके बाद 1/√3 और 0। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा आप लोग याद कर लो, मैं यही सारे बच्चों को सलाह दूंगा कि आप लोग इसे याद कर लो। लेकिन अगर याद नहीं हो पाता है तो ये एक तरीका है जो आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ करके 2 मिनट में ऐसे बना लेना एक टेबल और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं मेरे द्वारा आज जो पढ़ाया गया है, मानते हैं थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया, लेकिन ये जरूरी था, कॉन्सेप्ट बताना काफी जरूरी था।